जला दिला। चलिए हाँ, तो ओजोन डेप्लीकेशन थोड़ा सा फिर बता देते हैं और लैंग्वेज में वो सब समझा दिए थे आपको। देखिएगा, ओजोन के मोटाई का कम होना ही क्या कहलाता है? ओजोन अवक्षेपण बोले तो ओजोन डेप्लीकेशन कहलाता है। अगली बातें ध्यान दीजिएगा, या फिर ओजोन के परत में कुछ नुकसान होना भी क्या कहलाता है? अरे कम हो रहा है मतलब नुकसान तो हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? ओजोन डेप्लीकेशन। ओजोन के गुण के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या बताए थे? डॉबसन। क्या बताए थे? डॉबसन। बोले तो GMB डॉबसन। ओजोन की मोटाई के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम डॉबसन था जी। क्या था? डॉबसन। अगला, ओजोन परत की मोटाई, दाबो तो बोला तेरे बंदर आजा। चलिए हाँ, ओजोन बताए थे कि ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें से ओजोन 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला। गुड ओजोन क्या होता है? यह समताप मंडल में उपस्थित होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से क्या करता है? रोकता है। और लगभग यह पृथ्वी से कितने किलोमीटर के दूरी पर है? ये नहीं बताए थे, ध्यान में रखना। पृथ्वी से कितने किलोमीटर का दूरी पर है जी? हमारे पृथ्वी से मतलब यहां से नवादा है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बताता है, 33 किलोमीटर बताता है। अर्थात नवादा के पूरे रोड के ऐसे करके खड़ा कर दे और चढ़ा दे गाड़ी, तो पहुंच जी समताप मंडल में। तो 30 किलोमीटर दूर होता है। अगला, बैड ओजोन के बारे में बताए थे कि यह ओजोन क्षोभ मंडल में उपस्थित होता है, जो सूर्य से निकलने वाले किसी भी प्रकाश की किरणों को रोकता फोकता नहीं है, इसलिए यह क्या है? बैड ओजोन है। अब देखिए, या इसके बारे में हम बता दिए थे कि पृथ्वी के जस्ट बाहर वाला लेयर को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के बाद वाला परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद वाला को क्या कहते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद वाला को मीजोस्फेयर बोले तो मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल, और उसके बाद क्या होता है? बाह्य मंडल होता है। यह सभी का चर्चा कर दिए थे। चलिएगा, हाँ, ये भी बताए थे कि जो हमारा ओजोन में छिद्र है, ओजोन के छिद्र में पता करने वाले, ओजोन को छिद्र को पता करने वाला कौन सा सैटेलाइट था जी? निम्बस 7 सैटेलाइट था। कब पता लगाया था? 1985 ईस्वी में क्या किया था? पता लगाया था। कहां पता लगाया था? अंटार्कटिका में। अगर पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आएगा तो कौन कौन बीमारी होगा? लगता है ये भी जिक्र किए थे ना। चलो, जैसे कि देखो, माइलिनोमा हमने बताया था कि यह त्वचा में होने वाली एक प्रकार की क्या होती है? कैंसर होती है, स्किन कैंसर होता है माइलिनोमा। और यह माइलिनोमा कब होगा? कब होता है? जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर, सॉरी, इंसान के शरीर पर लगे। अरे पृथ्वी पर आएगा तो टकरा के इंसान के शरीर पर ना लगेगा, तो वो क्या होगा? कैंसर होगा। और कौन बीमार, कौन कैंसर? माइलिनोमा। ज्यादातर ऐसे कि देखो, प्रकाश की किरणें, जैसे कि अब है कि कोई कोई ऐसा लाइट आ गया है कि जिससे स्पेशल यूवी रे निकलता है। जैसे कि हम इसी का ग्लास सटाए थे, इसका ग्लास, इस फोन का, तो इस फोन का ग्लास सटता है यूवी रे से, ऐसे सटवे नहीं करता है। तो एगो लाइट रख लेता ऐसा करके, और वह ग्लासवा मारा वैसे करके यूवी रे मारा, तो आप देखे कि मार रहा है ऐसे करके, तो उसको हम नहीं कुछ बोले, उसका बिजनेस का बात है। लेकिन हाथवा स्किन में देख रहे थे ना, उसका कलर चोंगरल चोंगरल लियन लग रहा था। और दिन भर में वो कतना, अरे मार्केटवा में कतना छपता है जी? कौन मार्केट है जी? चाइना मार्केट। वो मार्केट में कतना ग्लास साटता होगा दिन भर में, वो उसका स्किन में यहाँ पर अजीब रियन हो रहा है, और उसको पता नहीं है कि आने जाने वाला समय में माइलिनोमा कैंसर के शिकार हो जाएगा, क्योंकि उससे जो निकल रहा है यूवी रे, आई सबका गलासे है, सबका फोन का, मतलब जो आने वाला कोई भी फोन होगा जो अच्छा वाला रहेगा, सबका ग्लास उसी से सटवे करता है, ऐसे सटवे नहीं करता है। तो अब बताओ, उसके लिए यूवी रे का प्रयोग करेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम, समस्या आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहां
कैटरैक्ट ये भी बताए थे। मोतियाबिंद यह ज्यादातर कहां देखने को मिलता है? यह हिम वाला क्षेत्र में बताए थे। यह बीमारी आंखों में होती है, जिसमें पैराबैंगनी किरणें आंख के कॉर्निया वाला भाग को बोले थे, कॉर्निया वाला भाग में प्रॉब्लम करके यह व्हाइट कलर के दे देता है। अर्थात जो कॉर्निया में प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को कौची के आकार दे देता है? धागे में बदल देता है, जिससे कॉर्निया वाला भाग काला से क्या हो जाता है? उजला हो जाता है। तो यही क्या प्रकार कौन बीमारी है? मोतियाबिंद। क्लियर? मोतियाबिंद यहां तक हम बता दिए थे, ये भी बता दिए थे लगता है, नहीं बताए थे? चलिए, स्नो ब्लाइंडनेस वो है चीजबा है, सूर से निकलने वाले, अच्छा वहां से हिला है बढ़िया से, चलो देखेगा। स्नो ब्लाइंडनेस, स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ। और ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस बोले तो स्नो ब्लाइंडनेस में होगा क्या आखिरकार? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जब वायुमंडल में पहुंचकर बर्फ से टकराकर परावर्तित होती है, ओहो एहो यह चीज है, बर्फ से टकराकर परावर्तित होती है, तब आपके उसके नजदीक रहने वाले लोगों को आंखों पर पड़ने की वजह से आंख पर लाल जैसा हो जाता है और क्या होने लगती है? जलन जैसी। इसे क्या कहते हैं? स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। और यही अगर डेली डेली ऐसा हो रहा है तो समस्या हो जाएगा। ओजोन में छिद्र के कारण भी बता दिए थे। ओजोन में छिद्र के कारण क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु के विघटित कर ऑक्सीजन तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड में बनाता है। अब क्या समझा होगा इससे देखिएगा। हमने कहा क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन का नाम सुनता है, जानना है कितना परमाणु संख्या? 17। तब क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु, ओजोन अणु का मतलब O3, ओजोन अणु का मतलब O3, मतलब क्लोरीन जो होता है वह ओजोन को, जैसे O3 है ना जी, तब O3 को तोड़ देता है। O3 को क्या कर देता है? तोड़ देता है, विघटित कर देता है, विघटित कर ऑक्सीजन तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड में बदल देता है। देखो जैसे कि आप यहां पे रिएक्शन देख सकते हो, देखिएगा क्या किया। जब क्लोरीन के साथ ओजोन, ये ना हो रहा है, क्लोरीन के साथ जब ओजोन मिला तो यह देखो तो क्लोरीन ऑक्साइड इधर कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, किया ना। इधर देखो अगला नंबर में जब क्लोरीन ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया गया तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और क्लोरीन अलग हो गए। अरे इतना खाली ध्यान में रखना, क्लोरीन के संपर्क में ओजोन का निर्माण भी होता है और ओजोन का विघटन भी होता है। आप देख सकते हो यहां पर ओजोन के साथ जैसी क्लोरीन मिला तो यहां तक देखो तो ओजोन का विघटन कर दिया ना, O3 से क्या बना दिया? O2 बना दिया। मतलब क्लोरीन के संपर्क में ओजोन का विघटन होता है, विघटन का मतलब टूटना, टूटता है, और ओजोन के संपर्क में यह क्या होते हैं? जुटते भी है, ओजोन का निर्माण भी होता है। चलिएगा, हाँ, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्या होता है? कार्बन के 1 मॉलिक्यूल होते हैं, फ्लोरीन के कौन मॉलिक्यूल? फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु तत्व? 9 होता है। कितना होता है? 9। और C का मतलब क्लोरीन 2, इसका 2 अणु होता है। और जब सुनेगा इधर, जब यह क्लोरोफ्लोरो क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल से सनलाइट अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन क्या बना देता है जी? क्लोरोफ्लोरीन क्लोराइड बना देता है। क्लियर? तो यह रिएक्शन था, लेकिन मेन बात खाली इतना ध्यान में रखना कि जब ऑक्सीजन के साथ, जब हमारा ओजोन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसको तोड़ भी देगा, उसको क्या करेगा? तोड़ भी देगा, और कभी कभी उसको क्या करता है? जोड़ भी देता है। बस इतना ध्यान में रखना। अगला, प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण तथा विघटन होता है। वही अभी बोल रहे थे, प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण भी होता है और क्या होता है? विघटन। जैसे कि देखो O2 और प्लस ऑक्सीजन पर जब क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश, तब क्या निर्माण कर रहा है? ओजोन। उसी प्रकार से जब ओजोन पर सनलाइट खड़े पड़ता है तो यह कौची कर देता है? तोड़ देता है।
अर्थात कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा जो होता है ओजोन टूटता भी है, मतलब टूटता भी है, बोले तो विघटन भी होता है, और क्या होता है, निर्माण भी होता है। क्लियर। चलिए अगली बातें ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, सन 1987 ईस्वी में, सन 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी। हम बताए थे ना कि बहुत सारा देश के मेन आदमी आया था और उसमें कहा गया था कि जो ओजोन में छेद हो रहे हैं इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए सभी देशों ने गौर विचार किया और कहा कि देखो यह ओजोन की जो है छिद्र क्या होते रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। अगर इसको कम नहीं किया जाएगा तो आने वाले समस्या, बहुत बड़ा समस्या को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो सन 1987 ईस्वी में, कितना, 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल एक जगह है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक संधि हुआ, अंतरराष्ट्रीय संधि। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है अंदर बहुत सारा राष्ट्र आए, अंतरराष्ट्रीय का मतलब अंदर, मतलब कोई ऐसा संघ या फिर कहें कोई ऐसा संधि जेकर अंदर बहुत सारा राष्ट्र आए। तो भारत एक राष्ट्र है ना, उसी प्रकार से बहुत सारे राष्ट्र है। तो सभी अंतरराष्ट्रीय संधि, बहुत सारे देश का एक संधि हुआ जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें विश्व के मुख्य देशों के प्रतिनिधियों का क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया। सभी को कहा गया कि देखिए मॉन्ट्रियल संधि जो हुआ, मॉन्ट्रियल संधि में सब बड़े बड़े देशों के लोग, मुख्य आदमी, मेन आदमी थे, उनको बुलाया गया और क्या किया गया, एगो पेपर पर क्या कराया गया, हस्ताक्षर। अरे जब भी बुलाएगा तो मेन आदमी के ना बुलाएगी जी, हमरा तोरा बुलाएगा। अब हमरा तोरा बुला के पता चले कि हम सिग्नेचर करियो दिए तो हम आके अगर कहेंगे कि एसी का यूज नहीं करना रहे तो हमारी बात कोई मानेगा नहीं। मेन पावरफुल आदमी, जिसका सत्ता है, जिसका सरकार है, उसको बुलाया जाएगा, मेन आदमी वो है। तो आपका यहाँ मुख्य देशों के प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर किया गया। अब हस्ताक्षर कर दिया, उसमें कौची था, जमीन जायदाद लिखल था कि जमीन जायदाद हमरा दो। अब क्या हस्ताक्षर था, जिसमें क्या लिखल था वो हम बताए थे आपको, जिसमें मुख्य बातें यह थी कि वैसे पदार्थ जो क्या चीज को निकालता है जी, क्लोरोफ्लोरो CFC को निकालता है, मीथेन को निकालता है, NO2 का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को निकालती है। ऐसे कोई भी पदार्थ जो यह तीन चीजों को प्रोडक्शन करती है, निकालती है, किसको किसको निकालती है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और दूसरा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसा चीज को जो भी निकालता है कोई पदार्थ, उसको क्या करना, कम करना। मतलब हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग में कम में लाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अचानक तुम बंदे कर देगा, कम में लाएंगे, प्रयास कीजिए कि उसको हम यूज में लेबे नहीं करें, जिससे कि ओजोन का डेप्लीकेशन क्या होगा, कमेगा। जाहिर सी बात है, यही सब की वजह से अगर ओजोन परत छिद्र हो रहा है तो ये सब जहां से, जिस पदार्थ से बोले तो जिस पदार्थ से हमारा निकल रहा है ये सब चीजें, अगर उस पदार्थ का उत्पादन कम करें, प्रयोग कम करें, तो बताओ जाहिर सी बात है ओजोन के परत के छिद्र धीरे धीरे क्या होंगे, भरने लगेंगे। तो वही किया गया। तो आज अभी हाल फिलहाल जो आया है सैटेलाइट के जरिए पिक्चर आया है ओजोन का, तो उसमें जो छिद्र, जो बड़ा सा होल दिख रहे थे, हल्का हल्का कम नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का दिख रहा है। तो यही हमारा इस संधि का नतीजा ही है, जो कब हुआ था, 1987 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था जी, कनाडा के। कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल में। कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल में। अंतरराष्ट्रीय संधि प्रोटोकॉल या इस संधि हुआ था, जिसे विश्व के मुख्य देशों क्या किए थे, भाग लिए थे इसमें। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, और यही नियम को लागू कब किया गया था, 1989 ईस्वी को, जबकि हुआ कब था, 87। अब कोई भी चीज को नियम कानून बनता है तो तुरंत में फट से लागू थोड़ी हो जाता है, कोई भी चीज हो। जैसे कि भारत का संविधान बनके तैयार कब हुआ था, 49 में बन के तैयार हुआ और लगा कितना था,
अच्छा, तुमको ये भी जानता होगा कि भारत के संविधान बनने में कितना दिन, कितना साल, कितना समय? चलो शांत रहेगी। अभी वो बोलो कि कई लड़का के याद है, कई लड़की के? एगो के, दो गो के, तीन गो के, चलो 4 गो। बताओ किसको रटाया जाता है? बोलो। ले तो हाथ क्या खड़ा की? संविधान बनने में कितना समय लगा था? और बैठो, चलो ये सब देखो नॉर्मल बातें, ये सबको जानना चाहिए। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था हमारा संविधान को बनने में। इस सब को पढ़ाया नहीं जाता, ये सब जनरल नॉलेज के लिए जानना जरूरी है, समझे? चलो आई सब तो पढ़ावे की अगर बात करता है तो 1907, अच्छा देखो वो हुआ था कि 1949 में लगा था, और लागू कब हुआ था? 50 में। उसी प्रकार से बना था 87 में, 1987 में बना था, और लागू कब हुआ था जी? 1989 में। कहेगा कि जो अंतरराष्ट्रीय संधि में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब मतलब बनाया कब गया था? तो 87 में, जबकि लागू कब किया गया था? 1989 में। अब आइए वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण क्या है। खत्म हो गया आपका ओजोन डुप्लीकेशन, हालांकि कल ही हम पूरे खत्म कर दिए थे एक संक्षिप्त में, लेकिन आज फिर से हम बता दिए। वाटर पॉल्यूशन बोले तो जल प्रदूषण क्या है समझिएगा। अगर नए भी हम पढ़ावे तो जल प्रदूषण के 10-5 बात लिख सकता है कि नहीं? अरे नहीं लिखेगा साइंस लैंग्वेज में, लेकिन इतना जरूर लिख देगा कि हम लोग लेटरिन पेशाब कर देते हैं पानी में, इतना तो जरूर लिखता। मुंह की फाड़ती, मुंह में चल जाएगा, उसे मुंह में फाड़ो। चलो वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जल प्रदूषण। देखिएगा मुंह नहीं फाड़ा जाता है रे। देखो वैसे कोई भी, ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण कैसे होता है? तो ठेठ हिंदी में तो आप बोलिए दोगे कैसे जल प्रदूषण होता है। चलिएगा अब थोड़ा सा समझिएगा। वैसे कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, अर्थात जिसमें कार्बन की श्रृंखला होती है। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो कहेगा कार्बनिक क्या है, तो आप कहोगे जी वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा होता है कार्बनिक। लेकिन केमिस्ट्री में अगर पूछा जाए तो आपको बोलना होगा वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन एक श्रृंखला में हो। श्रृंखला का मतलब श्रेणी में हो, एक सीरीज में हो, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक। और हमनी सब तो खाली कार्बनो बोल देंगे तो चल जाएगा। तो अकार्बनिक, अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। तो जिसे जल में डालने से ऑक्सीजन की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अरे और जल में ऑक्सीजन की कमी ही क्या कहलाती है? जल प्रदूषण। कोई जरूरी नहीं है कि जल में लेटरिन बाथरूम पानी नाला ताला उसमें फेंकेगा तब ही वो एक प्रकार का जल प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण का मतलब है जल से ऑक्सीजन को खींच लो, जल प्रदूषित हो गया। प्रदूषित का मतलब होता है कि जिसमें कोई जीव सर्वाइव नहीं कर सकता है उसे ही प्रदूषित करते हैं। अब जल में बहुत सारे जीव रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जल में बहुत सारे जीव रहते हैं, और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब ऑक्सीजन कोई के खींच ले तो बताओ अंदर में जो जलीय जीव रहता है उसको ऑक्सीजन चाहिए ना जी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी जीव हो उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। समझे बातों को? मुलाकात हो चाहे नहीं हो लेकिन ऑक्सीजन उसे जरूर चाहिए। तो आपका ऑक्सीजन जब उसको नहीं मिलेगा जल में, तब जब मरने लगा तो अर्थात जल प्रदूषित है। समझ रहा है बात को? चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं जल में प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण को हमने आपको पहले ही बता रखा है। जैसे कि जल में जलकुंभी का उगना भी एक प्रकार का क्या है? प्रदूषण। अब इसको हम बताएंगे, आपको हम पहले ही बताए थे जलकुंभी के बारे में, वाटर हाइसिंथ के बारे में, जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे। चलिए हम एक बार संक्षिप्त में आपको बता देते हैं एक बार में। जलकुंभी वाटर हाइसिंथ यह एक पौधा है, यह काफी खूबसूरत पौधा है और खूबसूरत का दीवाना पूरा जमाना। अब उसी प्रकार से इस वाटर हाइसिंथ से एक बंगाल की रानी को प्यार हो गया था।
किससे? वाटर हाइसिंथ से, हमरा तोरा से नहीं, वाटर हाइसिंथ से बोले तो जलकुंभी के पौधा से। और उन्होंने दिमाग लगाया कि इस वाटर हाइसिंथ को हम बंगाल में आकर क्या करेंगे? लगाएंगे। बंगाल जिसे आप कोलकाता कहते हो, बंगाल में क्या करेंगे? लगाएंगे। वह वाटर हाइसिंथ को पौधा को लेकर आई और अपना तालाब में क्या कर दी? लगा दी। जब उगे लगा तो लहला चलमल झलझल करे लगा, तो लगा वाह ओ माय गॉड, पूरा लगा कि क्या सुंदर है। लेकिन हकीकत पता, यह जो होता है ना, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ाता है। समझे बात को? अब क्या करे, देखते ही देखते, जैसे जिस तालाब में लगाया गया था, देखते ही देखते पूरा तालाब क्या हो गया? भर गया। अब सुंदर लगे लगा देखे में। अब ये भी सुंदरता देख के उस तालाब के कबाड़ के लिए चल गया एक पौधा अपन वाला में, इसका भी तालाब भर गया। सारा बंगाल में यह क्या हो गया? एक एक जगह भर गया। समझे बातों को? अब उसकी वजह से देखने को क्या मिले, जब ऐसे पत्ता कोई हटाता था, कहता मछली मर रहा है, मछली मर रहा है। बहुत सारा जो भी जलीय जीव था टोटल मर मर के क्या हो रहे थे? पानी के ऊपर आ रहे थे। तो सबको लगा कि अरे साला ये दिक्कत क्या है? क्या कर रहा है तुम लोग? तुम दोनों क्या कर रहा है? खड़ा हो दोनों, खड़ा हो, खड़ा हो दोनों, बहुत देर से देख रहे हैं। क्या क्या कर रहा था दोनों? हैं? पूरा बात बोल दिलिए। छोटा बात पर कुखना सबसे गलत बात है। समझ रहा है? रियलिटी जानो। आटा गूंजेले सब जान रहा है, लेकिन आटा में पानी समाहित होके कहां घुस रहा है, ये जानना जरूरी है। समझ रहा है? कौन नहीं जान रहा है कि आटा कैसे गूंजाता है? कोई नहीं जान रहा। तू इस पर बहस कर रहा है। आटा में पानी गया कहां, इस बात पर बहस होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैठो, ध्यान दो, चलिएगा। तो हमने कहा कि धीरे धीरे पूरा तालाब को क्या कर लिया? घेर लिया। और जब घेर लिया तो यह जो होता है ना, जल से ऑक्सीजन को क्या करता है? खींचता है। कौन पौधा? जलकुंभी वाला। जलकुंभी वाला पौधा जल से क्या खींच लेता है? ऑक्सीजन। तो जल में अब खाली क्या बच गया? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कमते जा रहा है, ऑक्सीजन कमते जा रहा है, और जलीय जीव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बराती में 100 आदमी के खाना बना लिया, 200 आदमी पहुंच जाएगा, तो 100 आदमी खाएगा और 100 को पेटे ना ढोलेगा। समझ रहा है बात को? अब 100 आदमी को ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब कहे का मतलब हो गया, जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ रहा है मछली के और ऑक्सीजन कम रहा है, तो 100 को अगर बचेगा तो 100 को मरेगा भी। अब समझा कैसे तुमको दिखता है कहीं कहीं? तो अब क्या है, धीरे धीरे यह क्या हुआ है, बंगाल में एक एक करके एक एक तालाब में यह भर चुका है, जिसे हम बंगाल के आतंक का नाम देते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को। जलकुंभी को आतंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पानी के अंदर का ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? खींच लेता है, जिसके वजह से जलीय जीव टोटल क्या होने लग जाते हैं? मरने लग जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। यह बंगाल का आतंक ही नहीं, यह आज हम लोग का बिहार का भी आतंक है, झारखंड की आतंक है। सब जगह पर आप देखो, तालाब उलाब में देखना, अरे नहीं देखता है, पता है चोंगाड़ा रियन रहता है रे, पूरा तालाबा उलाबा में देखेगा भरल रहता है, लेकिन वह साइड साइड रहता है, पूरा तालाबा में नहीं रहता है। जे तालाब में पूरा रहेगा वहां मछली नहीं होगा। सिंघाड़ा रोपल होते तो तोरा समझ में नहीं लोहत, सिंघाड़ा उससे आता है, समझा? अगर है ना तो उसके अंदर जलीय जीव को नुकसान करेगा। समझे बातों को? क्योंकि वह ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? अब्जॉर्प्शन। तो बताओ, एक प्रकार का ऑक्सीजन के कमी कर दिया तो जल प्रदूषण हुआ कि नहीं? तो जलकुंभी एक प्रकार का जल का प्रदूषण का कारण बना कि नहीं? चलो अब इसको इसे ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। दूसरा नंबर में, बहुत लोग का श्रद्धा होता है कि फलना बाबू मरथुन तो गंगे जी में ठेल दिया, बहुत के श्रद्धा ये वाला है। अब तुम जाके फलना बाबू को गंगा में ठेल दिया, और 1-2 नहीं, गंगा में बहुत सारे लाश को जाको तुम ठेल देते हो, और उतना ज्यादा बैक्टीरिया वायरस है नहीं। अब जैसे कि इतना बैक्टीरिया है, और इतना बड़ा लहास के तू ले जाके फेंक देगा, तो कितना खाएगा उतना बड़ा बॉडी के?
समझा बात को? अरे जैसे कि कीड़ा मकोड़ा मरेगा, यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा फेंक देंगे तो उतना छोटा शरीर को वो खा सकता है, गला उला दे सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन वही तू 1 क्विंटल आदमी के ले जाकर हम फेंक देमी तो मुश्किल है कि नहीं है बैक्टीरिया को खाना। अब ऐसा वैसा कातना फेंकाता है, जब पर देखते हैं महीना में तो 3 गो लोड होकर गंगे जी चल जाते हैं, नहीं देखता है जब बड़ी। तो क्या होता है, जल का क्या है, प्रदूषण है। जल का क्या है, प्रदूषण। जल में कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहता है जलाता है, तो जला के लकड़ी कहाँ फेंक देता है, जला के लकड़ी कहाँ फेंकता है, बानी। तो वो बानी जल को प्रदूषित नहीं करेगा है क्या? ये आगल खून उनका कौची कहते हैं यार, जो सबको आत्मा ले जाते हैं, यमराज। यमराज के महतारी है खून। अब टोटल बात जान रहा खून की उड़ जाता है, उड़ता नहीं है मोहतरमा। हमने क्या बोला था, यह भी हमने आपको बोला था कि जब धूल के कण कितना माइक्रोमीटर का होता है तो वह वायु को प्रदूषित करता है, बोलिएगा। 2.5 माइक्रोमीटर का अगर कोई सॉलिड पार्ट होता है तो वह वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। चलिएगा देखिएगा, जैसे कि चलो मृत शरीर के बारे में देखिएगा। कुछ क्या कह रही है, तोरो गंगे जी भेजे पड़ता कि मृत शरीर को नदियों में फेंकने की वजह से, जब जल में देखो, नदियों में फेंकने की वजह से जब जल में मृत शरीर का अपघटन होता है तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक। मानते हैं आपके शरीर को मछली खा जाता है, लंद फंद कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर सब ऐसने चीज नहीं है कि सबको खा जाएगा। जैसे कि हड्डी को टोटल खा सकता है नहीं, कुछ ऐसा चीज होगा जो हमारे शरीर के अंदर के टोटल चीजों को अपघटन नहीं। अरे अपघटन का मतलब जानते हो ना क्या होता है, तोड़ना। जैसे ही फोन हो, यार फोन को अपघटन कर दो। अब देखिए, अपघटन का मतलब अब तोड़ के इसको एकदम पूरा चुर्री चुर्री कर दो, ये क्या हो गया, अपघटन। अब वही कहने का मतलब हो गया कि अपघटन होता है मृत शरीर का, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी पार्ट हैं जिसका अपघटन नहीं हो पाता है, तो वो जल को प्रदूषित करेगा कि नहीं, जैसी बात है करेगा। अगला बात है, ये तो सबसे ज्यादा हो रहा है, घरेलू वाहित मल और औद्योगिक वाहित स्राव। इसका मतलब होता है घर से निकलने वाले वाहित, घर से बहने वाले मल। तो घर से मल हम किसको कहते हैं, जिसको ओढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मल का मतलब क्या होता है जी, पैखाना। एक तो बात ही अलग रहते, एकदम प्योर, एकदम। कौची तुम कौची से जुड़ल है जी, कौची? अरे तुम जो जुड़ल जो है कौची से जुड़ल है, कल कौची के बारे में शिक्षा दे रहा था तू एकदम। अरे हम कह रहे हैं तुम जो अध्यात्म, ये कहता है हम अध्यात्म में रहते हैं सर। जैसे कि आप किसी लड़की को हमको कहेंगे आध्यात्मिक से इसका गुण लक्षण कैसा है तो हम बता देंगे, तो कहेगा कहते हैं कैसे बताएगा, तो कहा हम ऐसे पकड़ते हैं, हम कहते हैं हम मतलब उसको नहीं, हम ऐसे पकड़ते हैं ऐसे करके और कहते हैं कि भगवान मेरे अंदर समाहित हो और उसके अंदर की टोटल बात का दीदार मेरे सामने कराएं। तो टोटल दीदार उसका होता है सर, और कितना कैरेक्टर ढीला है, टोटल चीज को हमको पता चलता है। ये बड़ा अच्छा हमारा आध्यात्मिक देखा ही कभी, हमरो कुछ वैसन वैसन रहा है नहीं देखा। तो तुम आध्यात्मिक में सचमुच थोड़ा बहुत पावर है। अरे नहीं कुल देखता बैठ के अंगुरिया से ऐसे करके ऐसे करता है जी, ऐसे करके वह अध्यात्म होता है, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, मेडिटेशन। हालांकि मेडिटेशन करना चाहिए युवा लोगों का, मन की शांति मिलती है और शरीर में एनर्जी मिलती है, समझा। लेकिन केकरा भोरे उठ के तो मैसेज देखना है कि कई गो अलो है, तो वो सब केकरा उतना मेडिटेशन के तोहे एगो कर सकने आध्यात्मिक, बाकी नहीं करता। पापा करो खून, पापा करो, तो कभी कभी पापो को चेक कर लें आध्यात्मिक करके, ऐसा कोई हो है, ऐसा कोई ऐसा हो है कि क्या सोचता है ना, जब हमको पास इतना ताकत आ गया तो कभी कभी मन नहीं करो कि बाबू जी को चेक करे, बाबू जी हमारे कितना कैरेक्टर ढीला नहीं मन कर।
अच्छा कभी चेक करके देखो तो पापा के कि क्या है रियलिटी, हमरा बताना तो जरी। ठीक है, अपन आदमी को चेक नहीं करता है। चलो तो घरेलू बहित मल और औद्योगिक। अब देखो बड़ा बड़ा औद्योगिक है जहां पर क्या चीज का काम चलता है। अरे क्या कुक रही है ऑफिस में रहे, जैसे कि देखो उद्योग में कपड़ा उपड़ा पेंट होता है, ये सब तब पेंट होता है तो एक नल के द्वारा कितना खराब पानी निकलता है कि नहीं। और पानी निकल के नहर में आया और नहर से फिर कहाँ चल जाता है, नहर में नदी में चल जाता है। और वो नदी में जाएगा तो उसके अंदर के केमिकल नदी के जलीय जीवों को नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। तो यह भी औद्योगिक स्तर पर भी जल का प्रदूषण हो रहा है। और घर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम भोरे भोरे नहा रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम टोटल के पानी नली में जा रहा है, नली से नाला में, नाला से नहर में, नहर से नदी में, नदी से महासागर में। तो यह क्या हो गया, जल का प्रदूषण हो गया। तू उसे काहे करें, तोर घर से नहीं जा है, तुम नहीं करती है, करो, नहीं करती है तो घर गमकता होगा तुम्हारा, ये सब करना चाहिए। चलो ध्यान देगा। तो इसका मतलब समझ गया होगा। जैसे कि देखिएगा अब इसका लैंग्वेज देखिए, घर और औद्योगिक से निकलने वाले कूड़े कचरे क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो जल में डाला जाता है, जो कि सूक्ष्म जीव फंगी, अलगी, बैक्टीरिया, यह सब उसको अपघटित नहीं कर पाता है। अब बताओ, अपघटित नहीं करेगा और खाकर अपनी जनसंख्या को बढ़ाता रहता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके वजह से जल में उपस्थित अन्य जीव क्या होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। अरे लैंग्वेज एक बार जो बोल दे रहे हैं ना हम लैंग्वेज, ओहे खाली एरा में लिख दिए हैं। एक बार खाली कुछ भी लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखना और इसको पढ़ लेना कंप्लीट। अगला देखिएगा, क्या बोली, चलिए हाँ अब देखिए, और लगातार आप अपने लक्षण से एकदम बाल नहीं आ रहे हैं, बार बार एकदम नदी में आपको कह रहा है शर्मा जी, नदी में आप अपने गंदे चीजों को नहीं फेंकें, लेकिन तू बाज नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, और लगातार कचरे में उसी जल में डाला जाएगा तो सूक्ष्म जीव कचरे में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में प्रयास करेंगे, लेकिन जल की ऑक्सीजन की कमी की वजह से टूट नहीं पाएगा। तब सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बीओडी। बीओडी के बारे में बताए थे, अरे बताए थे ना, हम बोले थे, देखिएगा समझिएगा, अब एक बार में अब सुनिएगा हमने क्या बोला। बीओडी का मतलब होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे समझना, हमने इसके अंदर जल लिया, क्या लिया, जल, और इसके अंदर एगो बॉडी के डाल दिए, मृत शरीर के डाल दिए। अब मृत शरीर के, बीओडी इंपॉर्टेंट है, मृत शरीर को क्या कर दिए, इसके अंदर डाल दिए, और इसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव रहना जरूरी है, तब ना उसका अपघटन करेगा बॉडी के। अब क्या है, बॉडी डाल दिए बड़का गो, और उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, कमी। हम कूड़ा कचरा डालने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की क्या कर दिए हैं, कमी। तो बताओ, जब हमारा बैक्टीरिया उस बॉडी को खाने का प्रयास करेगा तो उस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, तो कहेगा ना कि हम बॉडी को अपघटन करने के लिए हमको इतना ऑक्सीजन की जरूरत है, आप हमको इतना ऑक्सीजन दीजिएगा तो हम इसके अंदर